मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है और नगर में प्रत्याशियों का दौर यानी कि पूर्व और वर्तमान अब सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लग गए हैं और जनता को फिर से 5 साल पहले जो लुभावन बात किया करते थे फिर उसी तरह इस बीच में लग गए हैं। इसी कड़ी में अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड 19 के निकटतम प्रत्याशी यानी कि विरोधी खेमे में थे। अब ये 5 साल क्या की और फिर सुने हैं कि चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और 5 वर्षों में विरोधी होने के नाते क्योंकि इन्हें भी 53 वोट कम मिला था यानी कि जीत के कगार पर ये भी थे। अब 53 वोट से ये हारे हैं लेकिन जितने बहुमत मिले थे उनके तो प्रतिनिधि ये थे, उनका जो वोट मिला उनके ये प्रतिनिधि थे। अब उनके लिए ये क्या कुछ किए और क्या नहीं किए और फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब क्या लुभावन वादे करेंगे या बोल वचन करेंगे या बड़े बड़े वादे करेंगे, ये तो यही आईएम प्रत्याशी है पूनम देवी फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछले बार भी आपको जनता ने वोट दिया, निकटतम में जाकर के थम गया, कुछ बहुमत नहीं मिला जिसके कारण ताज नहीं पड़ा। 5 साल बीतने वाला है, क्या कहाँ नजर आए, कहाँ नजर आया? तो अभी तो चुनाव को 4.5 साल हो चुके हैं। 5 साल के अंदर भी मैं जब कोरोना काल हुआ उसमें हमसे जितना हो सका मैं जनता के बीच 400 से 500 जनता के अनाज वितरण किए हैं। उसमें सभी सामग्री थे, ठीक है, हम अपने वितरण किए हैं। उसके बाद जब कोरोना काल आया तो सभी जनता के पास मेरे हस्बैंड गए, कोरोना वाला मशीन, सैनिटाइज़र सबके घर और चौखट और दरवाजे पे सैनिटाइज़र किए जो मेरे जनता को कोरोना से बाल बचे। और उसके बाद फिर क्या किए कि कोरोना से बचने के लिए वार्ड में जगह जगह मास्क को वितरण किए जो हमारे जनता जनार्दन बचे कोरोना से। जो मैं आगे जनता को सेवा के भावना में फिर चुनाव मैदान में मैं उतरी। उसके बाद कितने जनता को घर में गरीबी को कार्ड नहीं था उनके पास, तो मैं अभी करीब 100 कार्ड बना के उसको दिए जो उनको राशन अभी चालू है, उपलब्ध है। वो लोग हर मंथ राशन उठा रहे हैं जो मैं काम की ही। इसके लिए मैं जनता के साथ मुजफ्फरपुर सभी शहरवासियों और मैं वार्ड की 19 सभी सम्मानित जनता के सेवा के भावना में मैं उतरूंगी और पूरा तन मन धन से मैं सेवा करूंगी। अगर जनता हमें आशीर्वाद इस बार 2022 के चुनाव में आशीर्वाद अच्छे से दिए तो मैं घर में वार्ड पार्षद नहीं बन के जाऊंगी, उनको एक एक घर में बहू और बेटी बन के सेवा करूंगी। यही मेरा कामना है और मैं बहुत ही आगे वार्ड को बगिया की तरह चमकाने को मेरा शौक़ है। चुनाव तो मैं 2007 से ही लड़ रही हूँ लेकिन विनर नहीं बन पाती हूँ, रनर रहती हूँ। इसीलिए मैं भावना है जो एक बार मैं सेवा करके दिखाऊं। और क्या लग रहा है इस बार चुनावी मैदान में फिर जाइएगा? काम जो किए हैं आप द्वंद्वी रह करके भी जो काम किए हैं क्या जनता फिर वोट करेगी? भावना है जो मैं 40% से 50% काम वार्ड में की हूँ। जनता मेरे खुद बताएंगे। जो मेरा विरोधी है वो तो अभी भी कमेंट कर रहे हैं, फिर भी उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांग रही हूँ और बुरा नहीं मांग रही हूँ। बुरा नहीं मांग रही हूँ इसलिए कि चुनाव है, जो भी कैंडिडेट को चुनाव में उतरना है उतर जिसका जो जनता चाहेंगे आशीर्वाद देंगे तन मन से उनको सेवा करने का मौका मिलेगा। और मैं अभी चुनाव में नगर निगम में अगर जब आऊँगी पहुँच के जनता हमें ताज पहुँचा के जो पहुँचाएंगे तो मैं पूरा 100% काम करके दिखाऊंगी जनता के साथ। क्या पूनम देवी को क्या लग रहा है द्वंद्वी रह करके जो काम किए हैं जनता उसके मार्फत वोट करेगी? पिछले बार तो 53 वोट से थोड़ा सा वोट से मैं माइनस में हूँ, इसीलिए हमको लग रहा है जो जनता हमें इस बार जरूर ताज पहुँचाएंगे। उनसे मैं वोट क्या मांगे जी, एकदम आशीर्वाद उनका इस बार मिल रहा है। हमें आश्वासन पूरा 100% है कि हमें जनता आशीर्वाद हर घर से मिलेगी। जनसंपर्क शुरू हो गया जी, एकदम लग रहा है कि हम भारी बहुमत से ही विजय प्राप्त करूंगी, ऐसा लग रहा है जी। एकदम पूनम देवी को पूरा विश्वास है, एकदम भावना है, एकदम भाव से ही उतरूंगी चुनाव मैदान में। अच्छा पूनम देवी, अगर मान चलिए 22 के चुनाव नगर निगम चुनाव जीत करके वार्ड 19 का सरताज पहन लेते हैं कुर्सी में, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? जल जमाव भी कई गलियों में लग जाती है, क्या कुछ? और हर गली में मैं पहले सर्वेक्षण करूंगी और जहां नल जल कल नहीं है वहां जगह जगह मैं प्रयास पूरा करूंगी। पहले जल की ही, सबको जल ही जीवन है, जल की पहले पूरा पूर्ति करूंगी। चुनाव जीतने से पहले सभी लोग इसी तरह जो भी वृद्धे हैं मुस्माती पैसा है उनको अभी तक लाभ मिल रहा होगा
तो अभी तो हम 2-4 महीना में हम वादा नहीं करूँगी, लेकिन चुनाव के बाद अभी तो काम सब प्रक्रिया चल रहा, मैं पूरा उन लोगों को वृद्धा पेंशन, मुस्माती पैसा, जिनके घर में कार्ड छूटा हो उनको कार्ड, राशन कार्ड बनवा के, जगह जगह में गली गली में लाइट हो, वेपर हो, जहाँ मैं उजाला करने के लिए पूरा दिल में बना ली। और मेरा रूटीन रहेगा, जनता अगर हमें ताज पहनाएंगे तो मेरा रूटीन है हर सप्ताह में रूट बाय रूट घूम के जनता से हमको जो भी काम का एकदम हम आश्वासन लूँगी और उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन जीतने से पहले तो सभी प्रत्याशी इसी तरह का वादे करते हैं, जीतने के बाद बदल जाते हैं, क्या लग रहा है? जी, तो वैसा तो हम लोग को नहीं है जो हम लोग बदल जाएंगे। हम लोग घर से सब ठीक ठाक है, हम लोग जनता के सेवा के ही भावना में उतरूँगी। एक बार कम जी, अगर सेवा मैं नहीं करूँगी जनता को तो फिर तो 2022 के बाद फिर तो 5 साल बाद हम लोग उतरेंगे वोट के लिए, तो वो लोग हमें माला क्या पहनाएंगे? अगर उन लोग को ऐसा लगे तो हमें जूता का माला पहना के हटाएंगे दरवाजे से, अगर नहीं काम करूँगी तो। चलिए, क्या परिचय हो गया, पुल कहाँ से लड़ रहा है पूरा बता दीजिए। अभी तो पूर्व तो हम 2007 से हम वार्ड नंबर 17 में लड़े, लेकिन हाँ 2012 में हम लड़े थे वार्ड नंबर 19 में, लेकिन 22 में भी वार्ड 19 से कन्फर्म है कैंडिडेट। जी जी, 19 के कैंडिडेट है, निकटतम प्रत्याशी हूँ मैं, अभी भी सेवा कर रही हूँ, अब करूँगी आगे। क्या परिचय हो गया? हमारा परिचय है नाम पूनम देवी, निकटतम प्रत्याशी हूँ, समाज सेवी 19 वार्ड के। तो ये है पूनम देवी, पिछले बार कुछ मतों से चूक गए हैं, लेकिन जनता का इस बार पहले से ही प्यार दुलार जो मिल रहा है, जो दंदी होने के नाते जो काम किए हैं और क्या कुछ काम किए वो तो जनता वोट के समय बताएगी, लेकिन इनका विश्वास है कि भारी बहुमत से इस बार यह विजय होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे किनके पक्ष में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।